अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पेडागोजी के टॉप 100 एमसीक्यूज़ के साथ हाजिर हूँ। ये तीसरी वीडियो है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ सर्विस लर्निंग। सर्विस लर्निंग का मेन गोल क्या होता है? सर्विस का मतलब है कि खिदमत, लर्निंग को हम एज ए खिदमत जो है वो प्रोवाइड करें। तो इसका क्या आंसर है? द ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी, टू इंटीग्रेट मीनिंगफुल कम्युनिटी सर्विस, कि लोगों की हम खिदमत करें किसके साथ, कि उनको सिखाकर, लर्निंग के साथ। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेनिफिट ऑफ यूजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव यानी राब्ता, एक दूसरे से ताल्लुक़ का जो के साथ जो लर्निंग हो एक दूसरे के साथ। इसका आंसर है ऑप्शन सी, डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स। माशरती उनमें स्किल्स आएँ और टीम वर्क की जो है उनमें एबिलिटी आए। ये इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टीचिंग स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स यूजिंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स टू इंगेज स्टूडेंट्स। यानी किस टीचिंग स्ट्रेटजी में हम दुनिया के असल मसाइल बताकर स्टूडेंट्स को इंगेज करते हैं, बिजी करते हैं, उनको बताते हैं। आंसर है ऑप्शन बी, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। उनको मसाइल बताए जाते हैं ताकि स्टूडेंट जो है उसका आंसर, उसका सलूशन सोचें और ढूंढें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज स्कैफोल्डिंग रेफर टू एन एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट। एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट यानी तालीमी लिहाज से स्कैफोल्डिंग क्या होती है? इसका क्या आंसर है जी? आंसर है ऑप्शन बी, प्रोवाइडिंग टेम्परेरी सपोर्ट टू हेल्प स्टूडेंट्स अचीव इंडिपेंडेंस। पहले स्टूडेंट को सपोर्ट दी जाती है, आर्जी सपोर्ट दी जाती है, ताकि स्टूडेंट जो है अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, अकेला काम कर सके। तो इसको हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स बिहेवियरिज्म। बिहेवियर रवैयों के मुतालिक है ये, कि रवैयों को कौन सी चीज़ डिस्क्राइब करती है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, लर्निंग इज़ ए रिजल्ट ऑफ कंडीशनिंग एंड रीइंफोर्समेंट। इससे कंडीशनिंग होती है, यानी उसकी हालत तब्दील होती है, वो उसमें तब्दीली आती है और उसमें बेहतरी आती है। बिहेवियर, रवैयों की तब्दीली होती है। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एन एंटिसिपेटरी सेट इन लेसन प्लान। लेसन प्लान के अंदर एंटिसिपेटरी सेट का क्या मकसद होता है? तो इसमें से इसका आंसर है टू इंट्रोड्यूस एंड एंगेज स्टूडेंट्स इन द टॉपिक। टॉपिक देकर और उसका तारुफ कराकर स्टूडेंट्स को इंगेज किया जाए। एंटिसिपेटरी सेट शुरू में, स्टार्ट में, इस सेट का ये मतलब है कि उनको तारुफ कराया जाए और फिर स्टूडेंट्स उसके बारे में सोचें, टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इन्वॉल्व। खुद से सीखें। तो इसमें से ऑप्शन देखें, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, स्टूडेंट्स टेकिंग इनिशिएटिव। खुद से वो आगे बढ़ता है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़िम्मेदारी लेता है फॉर देयर ओन लर्निंग, के मैं खुद सीखूंगा, यानी खुद सीखने की वो जिम्मेदारी स्टूडेंट खुद ले कि मैं ही सीखूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ ए ग्रोथ माइंडसेट। ये ऐसे जहन जो ग्रोथ की खसूसियात रखता हो, यानी दूसरे की, बच्चों की ग्रोथ से मुतालिक हो। तो इसका आंसर है एम्ब्रेसिंग चैलेंजेस, के चैलेंजेस का सामना करें, एंड लर्निंग फ्रॉम फीडबैक, और फिर वहाँ से फीडबैक के ज़रिए उसकी लर्निंग हो। ये ग्रोथ माइंडसेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ ए लर्निंग कम्युनिटी। कम्युनिटी लोगों का सीखने का माहौल से क्या मुराद है, यानी ये क्या होता है? तो इसका क्या आंसर है? ऑप्शन सी, एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट। लोगों का एक ऐसा एनवायरनमेंट, माहौल, वेयर लर्नर्स सपोर्ट ईच अदर, जहाँ जो सीखने वाले लोग हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज इज़ इफ़ेक्टिव फॉर टीचिंग डाइवर्स लर्नर्स। डाइवर्स का मतलब है मुख्तलिफ अप्रोच वाले, मुख्तलिफ तरह के लर्नर्स जो हैं उनको टीच करने की बेस्ट स्ट्रेटजी इन नीचे जो दी गई हैं इनमें से कौन सी है?
तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मल्टीपल टीचिंग स्ट्रेटजीज। इसमें कई टीचिंग स्ट्रेटजीज तरीकाकार को अपनाना पड़ेगा टू एड्रेस डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, यानी स्ट्रेटजीज भी मल्टीपल होंगी और लर्निंग स्टाइल भी डिफरेंट होंगे, फिर जो है वो मुख्तलिफ़ तरह के लोगों को सिखाया जा सकेगा। एक ही तरीके से मुख्तलिफ़ तरह के लर्नर्स को नहीं सिखाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द रोल ऑफ फैसिलिटेटर इन ए लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम। एक क्लासरूम जिसमें लर्निंग होती है उसमें फैसिलिटेटर, सहूलतकार, फैसिलिटेटर का मतलब सहूलतकार का क्या रोल होता है। तो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, टू गाइड एंड सपोर्ट स्टूडेंट लर्निंग, कि वो गाइड करता है, रहनुमाई करता है और स्टूडेंट्स की लर्निंग में मदद करता है, सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एम टू अचीव, यानी डिफरेंशिएशन से फिर ये निकला डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का क्या मकसद है जी। तो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, टू मीट डाइवर्स नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स की मुख्तलिफ़ किस्म की जो ज़रूरियात हैं सीखने के हवाले से उन पर पूरा उतरने के लिए मुख्तलिफ़ तरह की हदायत दी जाती हैं। डाइवर्स, ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मेथड ऑफ फोस्टिंग स्टूडेंट इंगेजमेंट। स्टूडेंट को इंगेज करना, बिज़ी रखना, तो नीचे मेथड्स दिए गए हैं, तरीक़ाकार दिए गए हैं, एक जो तरीका है वो नहीं है। पहला ऑप्शन है इंटरेक्टिव डिस्कशन, के आपस में डिस्कशन हो, ग्रुप प्रोजेक्ट्स हों, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ हों कि वो खुद जो है वो एक्टिविटीज़ करें। ये तो सारे मेथड हैं स्टूडेंट को इंगेज करने के। लेकिन पेडागोजी के अंदर पैसिव वाचिंग, कि अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो दूसरों को देखते रहो, एक काम कर रहा है और बच्चे बैठ के टीचर को देखते रहें, या बच्चे जो है वो एक दूसरे को देखते रहें, दो बच्चे काम कर रहे हैं 10 देख रहे हैं, तो ये तरीका नहीं है। उनको खुद इन्वॉल्व करें, वो खुद इन्वॉल्व होंगे तो उसको हम कहेंगे कि स्टूडेंट इंगेजमेंट सही हुई है, वरना वो टाइम वेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डज पेडागोजिकल इनोवेशन, इनोवेशन का क्या मतलब है जी। इनोवेशन का मतलब है कोई नई चीज़ जो है तरतीब देना, नई चीज़ बनाना। पेडागोजिकल के अंदर कौन सी नई चीज़ हो सकती है, ज़ाहिर है टीचिंग स्ट्रेटजीज नहीं होगी। तो इसका क्या आंसर है ऑप्शन बी, डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग न्यू टीचिंग स्ट्रेटजीज, के ज़रूरत के मुताबिक नई जो पढ़ाने की के तरीक़ाकार हैं उसको बनाना भी और उसको इम्प्लीमेंट भी करना। विच इज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ ए पॉजिटिव क्लासरूम क्लाइमेट, क्लासरूम का जो माहौल है वो पॉजिटिव हो, इसकी क्या खसूसियत होगी, किस तरह का क्लासरूम पॉजिटिव होगा। तो इसमें से आंसर है ऑप्शन सी, स्पोर्टिव हो और रिस्पेक्टफुल इंटरेक्शन हो, एक दूसरे के साथ मिलकर वो सीखें इज़्ज़त के साथ, कोई ज़बरदस्ती ना हो, उन पे प्रेशर रोब ना डाला जाए, उनका जो है वो इजी माहौल हो, वो प्रेशर में ना आए। तो जितना स्पोर्टिव माहौल होगा, रिस्पेक्टिव, उनको इज़्ज़त दी जाएगी, उतना ज़्यादा लर्निंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्वेश्चनिंग इन द क्लासरूम। क्लासरूम में क्वेश्चन करने का क्या किरदार है कि बच्चे सवाल व जवाब करें, सवाल पूछें, इसका क्या रोल है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग, ताकि वो अच्छी तरह समझ भी सकें और उसमें उनकी सोच में, उनकी अंडरस्टैंडिंग में, उनके कंसेप्ट में ज़्यादा इजाफा हो, क्रिटिकल थिंकिंग वो कर सकें, खुद से उसके बारे में सोचें, एक डिफरेंट एंगल से सोचें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंस्ट्रक्शन फोकस्ड ऑन स्टूडेंट नीड्स एंड इंटरेस्ट, ऐसी हदायत दी जाएं जो स्टूडेंट्स की ज़रूरियात के मुताबिक हों और उनकी दिलचस्पी के लिहाज से हों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस फॉर टीचर्स। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस फॉर टीचर्स की क्या सिग्निफिकेंस है, अहमियत है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, टू क्रिटिकली असेस देयर टीचिंग एंड इम्प्रूव, कि वो खुद देखे कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का यही मतलब है ना कि टीचर्स को खुद भी पता हो मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, वो चाहे तो किसी दूसरे टीचर से
पूछे या टीचर को बिठा दे कि मुझे देखो मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा, कोई तरीक़ाकार। तो क्रिटिकली असेस करेगा अपनी टीचिंग को और उसको इम्प्रूव करेगा, तो हम कहेंगे कि वो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस हो रही है टीचर की, उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन एजुकेशन। एजुकेशन में प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्या मुराद है, मसाइल को हल करने से क्या मुराद है? तो इसका क्या आंसर है? ऑप्शन डी, ए प्रोसेस वेयर स्टूडेंट्स अप्लाई नॉलेज टू फाइंड सॉल्यूशंस। एक वो अमल है, वो प्रोसेस है जिसमें स्टूडेंट्स अपना नॉलेज जो है वो अप्लाई करके मुख्तलिफ जो है प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालते हैं, इसे हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टर्म डिस्क्राइब्स द डाइवर्स बैकग्राउंड्स एंड एक्सपीरियंसेस दैट स्टूडेंट ब्रिंग टू द क्लासरूम। स्टूडेंट जो मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आते हैं, ख़ास तौर पे गांव देहात के, कोई शहरों के, कोई बिल्कुल ही बैकवर्ड एरियाज़ के, तो उनके लिए कौन सी टर्म इस्तेमाल होती है? नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, नीचे ऑप्शंस हैं, तो इसमें से कौन सी ऑप्शन है? ऑप्शन सी, कल्चरल कैपिटल, कि ये वो बच्चे हैं जो मुख्तलिफ़ कल्चर से आए हुए हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानों के भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ रस्म व रिवाज वाले मुख्तलिफ़ इलाक़ों के भी हो सकते हैं, इसे हम कहते हैं कल्चरल कैपिटल। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।